एवरीवन, तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में आने की इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से डिकोड करना होगा और फिर उसके बाद डायग्राम बनाइए। डायग्राम से ही आपको आधा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद डायग्राम बनाते जाना है स्टेप बाय स्टेप। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance. तो एक बॉय है, इसका हाइट है 1.5 मीटर, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है, उससे वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो सपोज यहाँ पे है बिल्डिंग, यहाँ पे हमने बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग का हाइट है 30 मीटर और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो यहाँ पे ये जो लड़का है खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और वो बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, तो यहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से जब देख रहा है वो, जब वहां पर करंट मोमेंट में खड़ा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे ही हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और उसके आंखों से बनाना है। ठीक है, पैरों से नहीं बनाना। यहाँ को हो जाएगा 30 डिग्री। अब कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद लड़का यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, वो लड़का है 1.5 मीटर ही है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 1.5 मीटर। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब बन रहा है, जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले जो लड़का था यहाँ पे खड़ा था, लेकिन अब वो यहाँ पे खड़ा है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, मतलब बॉय ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें वो पता करना है। दैट मीन्स ये है एक्स का वैल्यू, हमें पता करना है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ उस बॉय की वजह से। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्डिंग है 30 मीटर का, बॉय का हाइट है 1.5 मीटर। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो जाएगा 28.5 मीटर। जो बचा हुआ बिल्डिंग का हाइट है, मतलब जो बॉय के हेड से लेके और बिल्डिंग के हाइट तक, बिल्डिंग के टॉप ऑफ द पोजीशन तक 28.5 मीटर है वैल्यू। तो हमें बताना है tan 30 का वैल्यू कितना होगा, वो होगा 1/√3। tan 30 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस पूरा इस वैल्यू को बोलेंगे, पूरे इस वैल्यू को हम बेस बोलेंगे tan 30 के लिए। तो सपोज इसको हम y पकड़ लेते हैं, तो ये होगा y डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर लगाएंगे पहले, तो ये होगा 28.5 डिवाइडेड बाय बेस विच इज y हमने पकड़ा इस क्वेश्चन के लिए। तो tan 30 का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस को हमने नेमिंग कर दिया है, हर पॉइंट्स को हमने नेम कर दिया है। ठीक है, तो ये है ए बी, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, वाई को रहने देते हैं ए बी। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ गया 28.5√3। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लगा के हमने इसको निकाल दिया। अब ए बी का वैल्यू आ गया है कितना, 28.5√3। तो अगर हम एम बी का वैल्यू निकाल लें तो टोटल में से एम बी को अगर माइनस कर देंगे तो हमें एक्स का वैल्यू यानी ए एम का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए उसको करते हैं। तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई एफ बी, यानी कि एम बी जो हम निकाल रहे हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ये है 28.5 डिवाइडेड बाई बेस विच इज इक्वल्स टू बी एम। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स टू 28.5, बी एम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे बी एम का वैल्यू आ गया 28.5 डिवाइडेड बाई √3।
तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा AB माइनस MB। तो AB का वैल्यू कितना है 28.5√3 माइनस MB का वैल्यू है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पर एलसीएम को सेम करते हैं, √3 से इंटू √3 मल्टीप्लाई करते हैं। 28.5 डिवाइडेड बाई √3 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 57 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है 90 और यहाँ पे √3 बचा रहेगा विच इज 15 मीटर। तो जो बॉय है उसने 19√3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर 19√3 मीटर। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसके बेसिस पे पहले हमें डायग्राम बना लेना है इसके लिए, और डायग्राम जैसे ही बन गया तब आपको बस वैल्यूज बिठाने हैं tan थीटा के या फिर sin थीटा के, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है।